तो निठुर निपट अपार, थके धनी तो है धम धम के, परते गला नहीं निर्धार, परते गला नहीं निर्धार। आँखें खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले सुंदर सार जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। इस प्रकरण के अंदर हमारी आत्म परामोशी के अंदर है। जीव तो बूढ़ा है ही है और पर आत्म परमोशी है। पर आत्म को तो राजी इकट्ठे उठाएंगे, पौड़ी भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी विद विद। लेकिन अभी आत्म को जगाने की बात है, तो आत्म को भी जीव ने अपने कचड़े में मिला रखा। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। अब राजी महाराज हमें जगाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिजरास के बाद हमने धाम धनी को जिद कर ली। राजी महाराज हमने पूरा खेल देखा। राजी महाराज हमें हर पल लाड लडाते हैं, लेकिन हम आशिक बनके परम धाम में राज्य को इतना रिझाते रहे, सुबह से लेके रात तक। और वो किसके बल पर रिझाते रहे? धाम धनी के इश्क देने पर। सारी रात राज्य महाराज हर रूप इश्क उड़ेलते हैं। सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों पधारे। जितना इश्क वो श्यामा जी पर उड़ेल रहे हैं, उतना इश्क वो 12,000 रूहों पे उड़ेल रहे। उसी के बलबूते पर हम सुबह से लेके धाम धनी को इश्क से रिझाते रहे, लाड लडाते रहे, लेकिन राजी को लाड लडाने का मौका ही नहीं मिला। अब उनके दिल में आ गया कि मैं अब एक लाड लडाऊं, और वो लाड क्या है? यहाँ हमारी परीक्षा देने के लिए भेज दिया गया कि इश्क किसका बड़ा है। अब जब राजी ने देखा कि रूहें तो जाग ही नहीं रही है, मेरे इश्क के बिना परम धाम में तो हमने डींगे मारी थी, 100 बेर देखो आजमाए के तो बिना भूले हम। तो राजी ने पूरा मौका दिया, करो अपनी आशिकी सिद्ध, लेकिन हम आशिकी सिद्ध नहीं कर सके। इसलिए राजी ने अब खिलवत में क्या कह दिया? महामती कहे ए मोमनो, जो दिए थे दिल भुलाए, फरमोशी से बीच होश के, अब साहेब लेत बुलाए। भाई अब एंड हो गया, अब खेल खत्म करो और अब आप अपने घर चलो। श्यामा जी को कह दिया, आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरा नाम। खिलवत में कह दिया और सिनगार में कह दिया, रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, सदा तुम्हें सुख चाहूं। मैं ही तुम्हारा आशिक हूं। तुम खेल में जाकर जो तुमने मौका भी मांगा था, उसमें कोई भी सफलता किसी को नहीं। अब वाणी में राजी ने क्या कह दिया? महामती कहे ए मोमनो, देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़ के, देखो नूर जमाल का। ये आत्म को जागृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई कही है धाम धनी ने। सुंदर सार जी बड़े ध्यान से समझना है। फिर क्या कह दिया? फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं थे। बार बार
राजी महाराज के हम स्वरूप को निरखें, लेकिन हमारे फिर भी नैन तृप्त नहीं हो, क्योंकि चौपाई क्या कह रही है, आंखा खोल तो आप अपनी। इस प्रकरण में 11 चौपाइयों का प्रकरण है। आत्म को और जीव को, आगे जीव की बात होगी। इस चौपाई में आत्म को कह रहे हैं कि अपने अंदर की आंखें तो श्रृंगार ग्रंथ में पांचवा प्रकरण है, आत्म फरामोशी से कैसे राजी कह रहे हैं, आंखों खोल तो आप अपनी। और फिर हमने राजी को नहीं रखना कैसे है, उनके मुखार बिन नख से सीखा और सीख से नख तक, कि हमारे धाम धुला लगते कैसे हैं, इसलिए का आंखा खो तो आप अपनी निरख। और फिर कह दिया, फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रिपत। और ये कब हालत आएगी, हमारे नैन कब त्रिपत होंगे। सुंदर साची, ये खेल किससे चल रहा है, राज्य के नैनों से चल रहा है। बड़े ध्यान से समझने की बात है। मूल मिलावे में हमारी आंखें तो खुली हुई हैं और हम राज्य को देख रहे हैं, राज्य के नैनों में, और राज्य हमारे नैनों को अपने नैनों में लेके हमारी सुरता को इस खेल में राजी महाराज ने डाल दिया इन जीवों के ऊपर। और आज इसी कारण से हमारी तसल्ली नहीं हो रही, हम खेल में इतने उलझ गए हैं कि हमें राज्य की याद नहीं आ रही। तो उन्होंने याद दिलाने के लिए क्या कह दिया कि भी आप दिन रात क्या करो, फेर स्वरूप जो निरखिए, एक बार नहीं, फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपत। फिर भी हमारे क्यों नहीं नैना तृप्त हो रहे, क्योंकि हम बार बार उस स्वरूप को नहीं देख रहे। राज्य के नैन के साथ हम नेत्र नहीं मिला रहे। वाणी क्या कह रही है, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे। बड़ी गहरी बात है, इसमें पर आत्म का नहीं कहा गया। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, हमारी आत्म की जागृति कैसे होगी, बार बार हम राज्य के स्वरूप को निरखें और नेत्रों के साथ नेत्र मिलाएं। क्यों नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए। किससे उत्पन्न हो, प्रेम, जो आत्म थे उत्पन्न। क्योंकि हमने आत्म को जागृत करना है और आत्म हमारी सबकी इकट्ठी उठे, इसलिए पहले आत्म की बात करी जा रही है। वो भी हमारा फर्ज सबका बनता है। जब हम राज्य के सन्मुख जाए तो हम पीयू के साथ नेत्रों के साथ नेत्र मिलाए, क्योंकि सुंदर सा जी नेत्र का बहुत महत्व है। श्रृंगार किया सब दूल्हे, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के। आत्म के नैनों से राज्य के श्रृंगार को देखो कि उन्होंने पहना क्या। पहले आ रही है नैन की बात। अब नैन क्या है, राज्य महाराज तीर क्या, 3 अंकुरा। राज्य के नैन के ये तो देखो, ये भौएं, भौएं के बीच में भ्रकुटी है, और जब राज्य महाराज इसको तिरछा करके नैन घुमाते हैं तो प्रेम का बाण चलाते हैं, और उसको कहा गया अंकुरा, 3 कोने वाला प्रेम रूपी बाण। जो आगे वाला बाण है, नोक है, 3 नोके हैं, जो आगे वाली नोक है वो है निस्बत। बड़े ध्यान से, मार्फत की चर्चा चल रही है, इसलिए किसी का ध्यान इधर से उधर हल्का सा भी गया तो उसको चर्चा समझ गया। राज्य जब ये अपनी भ्रकुटी चलाते हैं तो 3 कोने वाला बाण चलाते, प्रेम रूपी। उसकी आगे वाली नोक क्या है, निस्बत की, और दाहिनी वाली जो उसके 2 कोने, दाहिने वाला कोना क्या है,
सौंदर्य का है और बाया वाला श्यामा महारानी का आनंद का है। क्योंकि राज्य का जितना सौंदर्य है, यहाँ वो हम किसी एक सुंदर चीज को देख लेते हैं, सुंदर साजी, तो हमें उसी के ख्वाब दिन रात आते हैं। उससे करोड़ गुना सुंदर ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, और उनसे करोड़ों गुना ज्यादा हमारे धाम धनी का सौंदर्य है। इसलिए वो ऐसा तीर मारना चाहते हैं जिससे हम उनके प्रेम में डूब जाएं। तो वो प्रेम रूपी तीर चला रहे। सामने वाला नोक वाला कौन सा हो गया? निस्बत का। और दाहिने वाला जो कोना है वो किसका हो गया? सौंदर्य का। और बायां वाला क्या हो गया? आनंद का। और जब वो ये तीर चलाते हैं, प्रेम रूपी तीर चलाते हैं, तो रूह के छाती में वो धस जाते। चौपाई बड़े ध्यान से सुनिए। तीर के यहाँ 3 अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल, रोई रात दिन आशिक रोते ही बदलिया हाल। क्योंकि ये प्रेम रूपी तीर की नोक बनती है, और ये प्रेम रूपी तीर जी कलेजे में एक बार चुभ जाए सुंदर साची, दिन रात उसका मेरा खत्म। क्योंकि ये तीर हमें अभी तक चुभा क्यों नहीं? 400 साल से। बताइए, हम कहते हैं हम जाग गए, जाग गए, जाग गए, तो अब ये तल लेके क्यों बैठे? बताइए, अभी हमारी जागृति नहीं हुई सुंदर साथ जी। जिन मोमनों की इंद्रावती जी बार बार क्यों कहें, धनी जी के लागू पाए, धनी जी मेरा फेरा सुफल हो जाए। बाकी जिन जिन का फेरा सुफल हो गया, उनकी आत्म को दूसरे जीवों पे नहीं डाला गया। अभी भी हमारा फेरा सफल कब होगा? जब राज्य वो प्रेम रूपी तीर हमें मारे और वो हमारा हाल बदल दे, दिन रात हमारा रोना बंदना। मैं नहीं कहता, रोई रात दिन आशिक और रोते ही बदले हाल। दिन रात अगर मेरा हर पल रहेंगे सुंदर साची, तब हमारी कहनी से रहनी आएगी। अभी हमारी रहनी नहीं है, अभी हम सिर्फ कहनी में है। हम जागृत हो गए, हम जागृत अभी नहीं हुए, क्योंकि कलेजे में वो अभी तक तीर चुभा नहीं, और वो तीर अगर चुभ जाए तो अंदर से निकल। प्रेम रूपी तीर जिसको लग जाता है फिर निकलता नहीं। क्या मतलब? उसकी दृष्टि माया में किसी चीज पर भूखी नजर है। वो जीवों की तरफ देखता नहीं है कि ये जीव कैसे हैं, इनके पास इतना पैसा है। आज हम जहरी मेहर मांगते हैं, राजी क्या कह रहे हैं? जहरी मेहर नहीं मांगनी। क्यों? मेहर सोई जो, मेहर सोई जो तुम्हें, जो मेहर बाहर और माई, क्या मतलब? बाहर वो अपने आप मिल जाएगी आपको, जाए हमें नहीं मांगनी। राज्य हमें मेहर कर दो, राज्य हमें बच्चे दे दो, राज्य हमें हमारा काम नहीं चल रहा। क्या राज्य? दुनिया का पति हरेक अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करता है आदमी, तो वो हमारे खामिद है। उनको पता है कि इन्होंने क्या क्या चीजें मेरे से मांगी है। परम धाम में 12,000 हमारी कैस्टें सुंदर साची बन रही है। राजी को पता है कि मेरी रूह ने क्या मांगा और मैंने इसको कितना दर्द देना। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक माँ है, उसको पता है ना बच्चे को मैंने कितना दूध देना है। 1 गिलास दूध दे दिया तो ये उल्टियां और पोटी कर देगा। राजी को पता अगर मैंने इसको जितना ज्यादा दे दिया तो फिर ये दिन भर रात मेरे से और दूर हो जाएगा। तो इसमें इसलिए वो उतना देते हैं जिससे अब हम, क्योंकि वक्त आखिरत है और अब हमारी जागनी होनी जरूरी है सुंदर साची, इसलिए राज्य हमारे ऊपर पूरी बातूनी मेर। और बातूनी मेर का क्या अर्थ है?
कि हमें ज्यादा से ज्यादा राज्य का ही एक ख्याल रहे और किसी का भी ना रहे। हर पल हमारा ध्यान, तभी कहा आंखें खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम। राज्य को निरखो, देखना नहीं है देख लिया मैंने बड़ा सुंदर है, वो नहीं है, निरखना है। हर एक चौपाई के अंदर राज्य ने निरख का महत्व बताया। प्रातः हम 5वें भूमि से जब राज्य को उत्तर वाली दिशा में उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, बड़े प्यार से हम उठापन बोलते हैं। पहले तो उठो रे प्यारे पिया बोलते हैं, उसके बाद रहनी कुमनी दिशा में उठापन है, जो कि वाणी में और हम सेवा पूजा में पढ़ते हैं। निरख निरख सखियां सुख पाइया, उसमें आएगा रहनी कुमनी दिशा में। चंदन की चौकी बैठो प्यारे, अंगना लौंग का दातुन जग जाती बन। निरख निरख सखियां सुख पाइया, चंदन की चौकी बैठो प्यारे, अंगना लौंग का दातुन जग जारी बनेगा। श्री इंद्रावती पति रूप युगल पिया, निज नव रंग निरख वाली सखिया। हम निरख के बल बल जाए उस पर, और आरती उतारनी है तो हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? 5वीं भूमि। सुख को निधान जजे, सुख को निधाना, मंगल आरती सुख को निधाना। उठ बैठे दो सज्जा सुखदाई, आरती साजे श्री इंद्रा। उठ बैठे सुख सज्जा श्री राय, संगर ढंग अलील येला। उसके बाद आता निरख निरख हर खे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े। निरख निरख हर खे ब्रह्म सृष्टि, अक्षर ब्रह्म को तो नहीं कहा जा रहा, ईश्वरी सृष्टि को नहीं कहा जा रहा, जीव सृष्टि को नहीं कहा जा रहा, किसको कहा जा रहा है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को। क्यों? हम आए इतने काम ब्रह्म श्रेष्ठ ले जाने। मैं अब ब्रह्म सृष्टियों को वापस ले जाने के लिए आ गया हूँ। अब बहुत देर हो गई, इसलिए अब मैं सबकी इच्छाएं पूरी करनी है। इसलिए सुंदर साथ जी, ये माया है, इससे किसी का भी पेट नहीं भरता। हम जितनी भी और मांगे और दे दो और दे दो, रांची जानते हैं बातूनी मेर मांगेंगे और वो बातूनी मेर के अंदर ही बाहरी मेर भी आ गई और अंदर की भी मेर, और उससे हमें ब्रिज में कितने संकट आए बताइए। कितने रोज कम से एक घासू मगासू एक एक दो दो रोज आते थे। हमें इतना भी दुख होने दिया ना चाहिए, बताइए। इतना भी संकट ब्रिज में हमें पता नहीं लगा। 11 साल बामक दिन, तभी तो रांची क्यों कहते हैं मैं फूल ना देऊं फूल पंखड़ी देखूं शीतल नैन। फूल मारने से भी जितना दुख होता है, मैं इतना दुख भी अपनी आत्मा को नहीं देना चाहता। लेकिन हमने क्या कहा? हमने तो दुख देखना। वो सारी खिलवत में बातें हैं, हम कहेंगे हमने तो नहीं कहा। राजी ना गए धनी ना जाए किनको ढूंढते। राजी को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। सारी सीढ़ियां राज्य को सब चला देंगे। देखो तुमने क्या क्या कहा परम धाम में। अब हमने उनको नख से सिख तक देखना है, इसलिए उनके श्रृंगार को परम धाम में तो एक एक पल में श्रृंगार सुंदर साजी बदल एक एक पल में बदलता है। लेकिन इस समय जो श्रृंगार है जो उन्होंने पूरा किया हुआ है, इस समय जितना श्रृंगार उन्होंने पूरा किया हुआ है वो वैसे के वैसे कब तक रहेगा? जब तक हम वहां उठ नहीं जाते। ये बड़ा ध्यान से समझना है। मूल भागों का श्रृंगार इसको कहा गया है, जो इंद्रावती जी ने देखा। वहां तो एक पल में इतना श्रृंगार बदलता है, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो श्रृंगार इंद्रावती जी ने वाणी में वर्णन किया है, उसको हम बार बार निरखें। इसलिए का आंखा खोल तो आप अपनी निरख धनी। श्री धाम हमारे वो धाम के दुल्हा है, इसलिए उनके स्वरूप को हमें दिन रात उठते बैठते सुंदर साजी देखना है। तो नैन रसीले रंग भरे भौ भ्रगटी बकी अति जो। भौ भ्रकुटी
प्रकृति से वो अंकुड़ा वाला तीर प्रेम का मारते हैं। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर संकुल हमेशा प्रेम की वर्षा करते हैं। राजी महाराज की नैन, इतना वो लाड हमारे साथ करते हैं, हमेशा प्रेम की वर्षा है, जिसको हम सुंदर साथी सोचते नहीं है। भाल तीखी निक से फूट गए, जो मारत खेच मरोड़। तो ऐसा वो तीर मारते हैं जिससे हमें उनकी सुध आए। लेकिन वो कब सुध आए? जब हमारे दिल से माया की चाहना खत्म हो जाए, कि अब हमें धनी कुछ नहीं चाहिए, बस अपने प्रेम में लगाए रखो। तुम आए सब आ जाए, दुख गया सब दूर। महामती ए सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। अरे राजी, हमारे जीवों को पहली बहिष्ठ दे के 7 बहिष्ठ वाले हमारे 8 वाले 4 बहिष्ठे पहले बन गए, चौथी 5वीं जो रास लीला ब्रज लीला हो गई, मोहम्मद साहब की हो गई। ये सारे 7 बहिष्ठ वाले ईश्वरी सृष्टि, अक्षर ब्रह्म, ये सारे हमारे इन विष्णु भगवान के जीवों की आरती उतारेंगे। और हमें इन जीवों को पहली बहिष्ठ में जो है अक्षरधाम में सस्वरूप से ऊपर तुरीयातीत के अंदर हमारे जीवों को अखंड किया जाएगा। 8 विश्व का बेवरा आप खुलासा करेंगे। विचार करो, हम तो कितना चाहते हैं हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और राज्य हमारे लिए क्या क्या लाड सोचे बैठे हैं, ये विचार। और पूरा इश्क उड़ेलते हैं परम धाम में, हम उनकी साहिबी को नहीं समझ रहे। इसलिए अब आखिरी है, राजी कह रहे हैं आंखें खो तो आप अपनी, बार बार ए रूप तू मेरे को दे और निरग, और इसी से तेरे को पूरा आनंद मिलेगा। ले कुशवास याद करे, बांध गोली प्रेम काम। ले कुशवास याद कर, उनकी सुगंधी ले। हमें अगर सुगंधी हल्की सी भी परम धाम से आ जाए, और वो सुगंधी आएगी कैसे? ले खुशवास याद कर, जो भूल चुके हैं वो सुगंधी आ सकती है। वो कैसे आए? उन लीलाओं को हम याद, वो परम धाम के 25 के पक्ष हम खाली रट्टा ना लगाएं। मैं उनकी अंगना हूं, आत्म मेरी है, और मैं अपने बालाजी के साथ जमुना जी में कैसे बैठूं? सबसे पहले हमें ये भूलना है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि धाम धनी की लाडली अंगना हूं। ये दिल में भाव लेके अपनी जिंदगी बिताइए, मैं ये शरीर नहीं। जब तक ये भाव नहीं आएगा, हमारी आत्म जागृत कैसे होगी? मैं अपने धनी के साथ जमुना जी के कैसे बालाजी के साथ जीना करती हूँ। मेरे केश बहुत खुले हैं और लंबे केश हैं, मेरे जैसी सुंदरी नारी पूरे ब्रह्मांड में क्या, त्रिलोक को छोड़ दो, अक्षरधाम को छोड़ दो, बहुत सुंदर नारी, बहुत सुंदर अंगना, और मेरे वो सुहागे, कैसे मैं उनके साथ जमुना जी में जाके अंदर तक झीलना करती हूँ अपने बालाजी के साथ। उन लीलाओं को याद करें, कैसे सुख पाल में बालाजी मेरे को बैठा के ले जाते हैं, औज कौसर में कैसे बिठाकर पुखराज में ले जा रहे हैं। 4 धराओं का जल किस तरह से पुखराजी ताल में आ रहा है, कैसे 16 धराओं का जल अदबीज कुंड में आ रहा है, और बालाजी मेरे साथ है, मैं उनके साथ सुखपाल में चल रही हूँ। तो ठंडी हवा कैसे आ रही है, और मेरी पूरे हवा में कैसे केश उड़ रहे हैं, और राज्य मेरे को प्यार के साथ कैसे निहारे जा रहे हैं, कैसे मैं बालाजी के साथ नृत्य कर रही हूँ, बालाजी के साथ पग से पग मिला के मैं कैसे उनके नेत्रों में गुम हो रही हूँ। अनंत लीलाओं का हमें याद करना है, ये लिखा वाणी है। एक एक शब्द में इतना रस है। ले खुशवास याद, उन लीलाओं को याद करो, उनके उन सुगंधी को याद करो, जो हर पल हम राज्य से लिया करते थे।
आनंद लिया करते थे। हमें किसी के मतलब नहीं, जीवों से जितना परिवार है ठीक है, उनके साथ फर्ज करने हैं, लेकिन हमारा हर पल हमने सुगंधी वो खुशबू बालाजी के साथ जो हमारी आत्म लिया करती थी, उन लीलाओं को याद करें। किस तरह से हम 24 हांस के मेल में जाते थे, किस तरह से हम 80 माह हवेलियां आई हैं, 14 करोड़ 40 लाख ऊंची आई हैं, उनमें हम बालाजी के साथ क्या क्या लीलाएं करते थे। हर पल हमें उन लीलाओं को याद करें। एक एक पक्ष की रोज हम चितवन में बैठे कि मैं बालाजी के साथ यहाँ पे। दूसरा ये मत समझो मंदिर क्या है, मंदिर में आने का क्या फायदा है। हम रोज रात को अपने अपने शयन कक्ष में बालाजी हमारे साथ है, ये समझ लो। आप अपने घर में बालाजी, ये स्वरूप साहब क्या है हमारे बालाजी, रात भर भक्ति के साथ इस ब्रह्मांड में। उसके बाद राज्य में अलग अलग सुख दे रहे हैं, छिपके साये कीजिए याद, घसल खास नजीक की स्वाद। फिर हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हमारे घर में तो मंदिर है, हम मंदिर में क्यों जाएं। तो फिर हमें रंग पर वाले मंदिर जाने की क्या जरूरत है। राज्य तो हमारे साथ हर एक के पास है घर में, तो मंदिर क्यों जाए। तो रंग परवाली भी जाना छोड़ दो। रंग परवाली क्या है, हम 12,000 शक्तियां रंग परवाली मंदिर में जाके इकट्ठी सब राज्य को ले जाए। ये है मंदिर। हम मंदिर में आते हैं, बालाजी पूरा आनंद सब रूहों पे उड़ेलते इकट्ठे। आगे समझ सुंदरता जी। इसलिए मंदिर का महत्व अपनी जगह है, शयन कक्ष का महत्व अपनी जगह। ये सुहाग्य नारों की बात है, मार्फत की ये चर्चा है, इसको हमने अपने दिल के अंदर उतारना है। ये खुशबूश ले खुशबाश याद कर। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको कैसे याद कराओगे, बोलो। बार 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 उसी जगह पे जाओ, ताकि उसकी याददाश्त उन लीलाओं को देख के लौट आए। तो इसलिए बार बार उस खुशबू को याद, जो बालाजी के साथ हम हर पल लिया करते थे, आनंद लिया करते थे। क्या कह रहे हैं, बांध गोली प्रेम का, गुण इंद्रियों को बांध ले। क्योंकि अक्षर जब हमारी आत्म चलती है, अक्षर ब्रह्म के पार जाऊं, प्रेम सेना को भी मैं तैयार करूं। क्योंकि अक्षर ब्रह्म तक के आगे प्रेम अक्षर ब्रह्म के पास है नहीं। तो इसलिए रोम रोम में इश्क लेने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा। इश्क लेने के लिए वहां पर हमने जमुना जी में जैसे हम डुबकी लगाएंगे, तो रोम रोम में हमारे अंदर इश्क आ जाएगा, और वो खुशबाश से हम अपने धनी धाम से मिलन कर सकते हैं। सुंदर शाह जी, बड़ा रस भरा दर्द भरा ये प्रकरण है। इसको एक एक शब्द अपने घर में जाकर के हमने इसका पूरा सही ढंग से पढ़ना है। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, दिलों की छाक छकाऊं। मैं धनी के प्रेम के प्याले, क्या कह रहे, प्रेम प्याला भर भर पीऊं, हर पल मैं प्रेम प्याला पीऊं। त्रिलोकी का क्या मतलब है, पृथ्वी स्वर्ग और वैकुंठ, ये 3 लोक हो गए ना। त्रिलोकी लिखा, त्रिलोकी छाप छपाओ, पृथ्वी स्वर्ग और वैकुंठ, इन तीनों को भी मैं प्रेम से छपाऊं। इंद्र 10वें लोक में, और वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु महेश ये है सारे, इनको भी सबको प्रेम का प्याला छकाना है। 14 भवन में करो उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं। फिर 14 भवन में भी जो आज तक अज्ञानता है, किसी को प्रेम का पता नहीं क्या है, तो 14 भवन में भी अज्ञानता हटा करके हर एक के दिल में बालाजी के लिए प्रेम भरना है। तो ये इंद्रावती जी ने क्या कहा, धनी जगाए मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। तो उन्होंने ये कसम ली है। उसके बाद 12,000 रूहों का भी ये फर्ज है। हम तो अर्थम में हमें कसम दिलाई जाती है, ए सुख देव ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगना ना
जब हमें जो राज्य दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, इसलिए राज्य ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। ये मत समझो कि भी हम कुछ भी नहीं, हम तो परमोची में है। जो भी राज्य करवा रहे हैं, लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड की मालकिन, 7 कल्पांत तपस्या की विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। विचार करने वाली बात है। कितनी 7 कल्पांत तपस्या करी है उन्होंने, तो वो नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ। शंकर भगवान उमा को बताना चाहे, उमा अमर कथा सुंदर साची नहीं सुन पाई। विचार कीजिए कितनी गहरी बातें राजी हमें समझा रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ले खुशबाज याद कर बात बोली प्रेम करो। फिर कह रहे 14 भवन में करूं उजाला। 14 भवन ये 8वां लोक है, 7 लोक नीचे है। अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पतल, ये 8वां लोक। और 6 लोक ऊपर हो गए, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जपलोक, तपलोक, बैकुंठ। तो ये 14 लोक में भी अज्ञानता हटाकर ये सब के अंदर प्रेम की लो, क्योंकि बिना प्रेम के जो है सबको अखंड मुक्ति नहीं मिलनी है। योग माया में पूरा सबको प्रेम देके 8 बहिष्टों में कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद 7 जो इतने हैं 7 बहिष्ट वाले, वो पूरा आनंद हमें कहां से मिलेगा। हम जीवों को जो परम धाम में लीलाएं चलेंगी उसका प्रतिबिंब हमारे ऊपर पड़ेगा बड़े ध्यान से। परम धाम में जो लीलाएं चलेंगी अनंत की, प्रेम है ना तीर, प्रेम का तीर राज्य जब मारेंगे तो वो परम धाम का सारा प्रेम 12,000 आत्माओं को मिलेगा। उसका आनंद 7 बहिष्ट वाले लेंगे, उसका सुख उन 7 बहिष्ट वालों को मिलेगा। इसलिए कहा ये जो 3 ब्रह्मांड हुए, 3 कोटि ब्रह्मांड है उनको छोड़ दो, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जब ऐसे हुए न उसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला ब्रिजरास और अग्नि कही। सुंदर साजी बड़े बात, 4 चीजों का मिलना बड़ा मुश्किल है, दिन पर रात ढूंढ लो। कभी वाणी में क्या कहा, वृथा का निगमोरे पामे पदार्थ 4। कौन कौन से, सबसे पहले ये मानव था, भरत खंड, कलयुग और एक बार ब्रह्म के चरण कमल। राजी ने कोई कमी नहीं करी। हमें 84 लाख योनियों के नरकों में नहीं भेजा कि मैं अपनी आत्माओं को क्यों भेजूं। हमारे लिए नरक का कुंड ये घर गृहस्थ है जिससे हमने निकलना है। ब्रिज में दूध पीते बच्चों को पटका के नहीं पटका। पति को खाना खिला रही पत्नी, एक पांव पति की छाती पे पड़ी है रास, और एक पांव थाली में, चल तू पीछे हो। और आत्म निकल के कहा, प्रीतम के पास। इकट्ठे 36,000 ने अपने तन छोड़ दिए। विचारो इकट्ठे 36,000 ने, इतना ही मच गई। और आज राजी महाराज हमें तो नहीं कह रहे बच्चों को पटको, वो तो नहीं कह रहे पति की छाती पे लात मारो। क्या कह रहे हैं कि भी रहो इनमें, लेकिन इनके मुंह, इनकी सिर्फ फर्ज निभाओ। इससे ज्यादा राजी लाड क्या लड़ाए। कि इनकी जिम्मेवारियों से पीछे के गिरबार जिनको दर्शन साक्षात युगल को रास्ते में जाते हुए जंगल में दर्शन बन के, उसके बाद भी जो रास लीला समझाने के लिए सदगुरुदेव लीला जो वो श्रीमद् भागवत सुनते थे उस समय दिए नहीं दिए भोजनगर में। बीतक में इसलिए बीतक का महत्व अपनी जगह। और फिर साक्षात श्याम सुंदर सारी दुनिया सुने श्रीमद् भागवत नौतनपुरी में 3 घंटे लगातार रांची आए, सिर्फ उनको नजारा, पूरे 3 घंटे उनसे वार्तालाप, सारी बातें बता दी परम धाम की।
हम कहीं पर भी हैं सुंदर साथ जी, अगर हमारा दिल निर्मल है ना, तो आपको घर अकेले बैठे राजी महाराज आपसे बात करेंगे, बोलते नहीं चल गया। वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, एक लम्हा झूठ ना हो गई जो बोले हजरत वाणी की एक भी बात को कोई सुंदर साची नहीं काट सकते हो। अक्षरातीत की वाणी है, किसी देवी देवता के लिए जो झूठ बोल के किताब लिख दे। इसलिए हमें हमारा फर्ज है, बार बार हमारा ध्यान आत्म को जागृति करनी है, तो हमें उस खुशबू देना है, उन बातों को याद करना है, उन लीलाओं को याद करना है जो हम धामधनी के साथ किया करते थे। इससे ऊपर और क्या है, 14 अंग है, एक एक जगह हर एक बात लिखी है, और इतने सरल तरीके से राज जी ने 25 पक्ष की फाइलें आपके लिए बनवाई है, बहुत सरल तरीके से। और उससे गहरे में और जाना है तो वो भी परमहंस महाराज अरदास जी की चर्चनी भी चल रही है, लालदास जी की भी है, उनमें से राजी महाराज ने पता नहीं क्यों कर वो जाने। वो आता है ना, क्यों मेर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज में भूखी देता मफत। राजी कराने वाले इतने सरल तरीके से 25 पक्ष हमें याद हो सकते हैं, जो फाइलें सुंदर साहब को दिल्ली से दी गई है, आप सब जानते हैं। हम रोज आधा घंटा भी उन 25 पक्षों को लेके चले, सिर्फ आधा घंटा। सुंदर साहब जी हमारे तुलसीदास जी ने कह दिया, एक घड़ी आधी थे गुण आद, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। हम से चलते हैं, एक पग चलते हैं, समझो हमने करोड़ यज्ञ कर लिए, और फिर सत्संग आके उन चीजों को हमने नहीं लिया, अपने अंदर नहीं उतारा, तो फिर ऐसे सत्संग में आने का क्या। तो और फिर हमारा सत्संग तो परम धाम का, अरज अजीम का, जिसको आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैकुंठ में तरस रहे हैं कि हमें मानव तन मिले, तरस रहे हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएगा या उसकी बीवी कहीं जाएगी, मिलिट्री वाले क्या आके उसका प्रवचन सुनेंगे? हम ब्रह्मनिया वो खड़े हैं चौराहे पे, आगे ये सुन नहीं सकते, उनको सिर्फ प्रसाद बांटना है, उनको अखंड मुक्ति सिर्फ देनी है, क्योंकि वो परम धाम के अधिकारी नहीं है, अक्षय ब्रह्म अधिकारी नहीं है, तो देवी देवता कौन से अधिकारी बन जाएंगे? फिर दिल में आता है तो हम कैसे अधिकारी बन गए? क्योंकि हमारा संबंध है उनसे अर्धांगियों का। इसलिए हमें उस संबंध को भूलना नहीं है। वाचा मुख बोले तू बाणी की जो हास विलास, वाचा मुख बोले तू वाणी, हमें अपने मुख से धामधनी की वाणी हमेशा बोलनी चाहिए। दिन भर उस वाणी में हम मस्त रहे कि जो हास विलास, उसी से ही हमें पूरी खुशियां मिले। कीजिए हास विलास, क्योंकि प्राणा जी की वाणी है, अगर हम इसको दिन भर रात इसका सुख लेंगे तो हमें कोई भी दुख, कोई भी परेशानी यहाँ पर आएगी नहीं। देखिए हमारे पेन किलर है, दांत में बहुत दर्द है, पेन किलर का फौरन इंजेक्शन लगे राहत मिल जाती है। तो वो पेन किलर इन दुखों को निवारण का क्या है? ये वाणी ना चाहिए जीव तो पिलाओ वाणी, धाम धनी रूहों के वास्ते जान के अरश से, रूहों के वास्ते उनको पता है कि ये माया बहुत बल वाली है, इसलिए इस वाणी को स्पेशल प्रेम के प्याले भर भर के रूहों को यहाँ पर पिला रहे हैं। श्रवण तो संभार अपनी, सुन धनी को प्रकाश। श्रवण कानों को कहा गया, तू अब सुन। एक एक अंग को फटकारने का हमने 4 दिन राजी ने क्यों दिया हमें? ताकि हमें पता लगे कि हमने एक एक अंग को कैसे फटकार, कैसे हमने लानत देनी है अंगों को। 84 लाख योनियों के बाद, इतना नरक भोगने के बाद भी हमारे जीव को अक्ल नहीं आती। गाली तो दे दी गई है जीव को, जाग तू जीव जोरावर, क्या दे तो को गाली, नीच चंडाल ऐसा हुआ
जीत के बाजी आ रही। अरे 84 लाख जोनियों के बाद एक बार तेरे को गोल्डन चांस मिला और जीती हुई बाजी तो हारता जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान इस ब्रह्मांड में ना कभी पहले आया ना फिर कभी आएगा, और तू जीती हुई बाजी हारता जा रहा है दुनिया के पीछे कि दुनिया वाले क्या करेंगे, भाड़ में गई दुनिया। हम जैसे जिए, दुनिया वाला तमाशा देखते, ताली मारने के अलावा कोई कुछ नहीं करता। आप भी देख लो, कोई हमारा नहीं है। मेरे दिल में दर्द कितना है और रो के 2 मिनट चले जाए, हमेशा कोई साथ नहीं देता। अगर हमारा कोई थोड़ा सा काम कर दे, हम उसके ऊपर बारी बारी जाते हैं, और राज्य हमारे लिए बाएं बजा के खड़े हैं, और हमारे दिल में उनके लिए दर्द नहीं आती। तो इसलिए कह रहे श्रवणों, तुम सावधान हो जाओ, और इसलिए जो भी वचन है बड़े प्यार से सुनो। धाम धनी तुम्हें क्या कह रहे हैं, श्रवणा तू संभार अपनी, सुन धनी को प्रकाश। धनी के वचनों को बड़े प्यार से सुनो। कहे विचार जीव के अंग, तुम धनी दिखाया जे। अब जीव के अंग जितने जो आपने चर्चा सुनी है, नेत्र है, कान है, जितने अंग है, वो क्या कह रहे हैं, हमें आज तक इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में पता ही नहीं था। तो वो क्या कह रहे, कहे विचार जीव के अंग कि हमें आपने तुम धनी दिखाया जी, तुमने हमें एक पार ब्रह्म का रास्ता दिखाया। क्योंकि राज्य आत्म को दिखा रहे हैं, तो हमारी आत्म जीव और जीव के अंगों को सावचेत कर रही है हमारी आत्म। तो कह रहे हैं, अब अंग कह रहे हैं, जो तुमने ये वचन करके हमें पार ब्रह्म का रास्ता दिखाया है, आज तक ये रास्ता हमें पता नहीं था। जो कभी ब्रह्मांड परले होवे, तो बिना छोड़ू पीऊने। अब जीव क्या कह रहा है, जीव को बाद में सुहागी कह दिया है, कह दिया कि नहीं कह दिया, कह दिया। और फिर वो क्या कह रहे, जो कभी परले भी हो जाए तो भी मैं धनी के साथ प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। खोल आँखा तू हो सावचेत, पहचान पीऊ चित ल्याए। अब देखो, फिर आंखों को बार बार फटकार आंखों को दी जा रही। हमें कभी भी कोई भी गलत बात आंखों को दिखा, हमारी आंखों में, अरे हमारे से तो मीरा अच्छी है, ना वो अक्षरधाम की और ना वो परम धाम की। बिरहा में क्या बोलती है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हमारी से मीरा अच्छी है। और यहाँ पर इतना वाणी में उन्होंने नैनों के बारे में लिखा है। क्या कह रहे हैं, इंद्रावती जी कहती है, मैं देखूं अपनी पुतली राज्य के नैनों की पुतली, मैं अपनी पुतली देखूं राज्य के नैनों की पुतली में, और राज्य देखे अपनी पुतली मेरे नैनों की, और दोनों जुगल जोड़ी गई। इस तरह से होना चाहिए। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए कि हम अपनी पुतली राज्य के नैनों के अंदर देखें। हमारी शक्ल हमें कहा नजर आनी चाहिए, राज्य के नैनों की पुतली में। इतने हमारे नेत्र प्यू के साथ मिलने चाहिए, और प्यू के जब नेत्र हमारे साथ मिले तो प्यू के नेत्र की पुतली, वो हमारी पुतली में राज्य बसे। इतना दर्द लेके अब हमें अपना जीवन सुंदर सा जी बिताना चाहिए। किस टाइम महाप्रलय का बिगुल बच जाए, ना भी बचे, हमें राज्य से कहना है, भाई अब खेल को खत्म कर। हम ये घर के सुखों को रो रहे हैं, इससे अरब गुना ज्यादा परम धाम के सुख है। अरे इस ब्रह्मांड का नाम मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक सुनते क्यों नहीं कानो? इसमें कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, नहीं भरोसा खिन का, बरस मास दिन छोड़ दो, ए तो दम पर बांधे तो भी भूल जात वचन, तो भी हम राज्य से कोसों दूर होते जाए। इसलिए एक एक अंग को फटकारिए और याद करिए, कौन आया है 28वें कलयुग में इस ब्रह्मांड के मालिक, नहीं बता पा रहे, बताइए। तपस्या करके शरीर गल जाता है शंकर भगवान का, विष्णु भगवान बेचारे तपस्या कर करके थक जाते हैं, उनका ध्यान सबलिक तक जाता है अक्षर ब्रह्म का, वो ये नहीं बता पा रहे कि मेरा ध्यान सबलिक ब्रह्म तक
उसके बाद केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षरधाम, फिर परम धाम। और कबीर जी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में है, और वो भी कह रहे हैं, जा घर अबलाम से बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। हमारी प्रेम का रास्ता है सुंदर साथी, हमें वही एक रास्ता अपना के अपने अन्यत्रों को राज्य के चरणों से लगाना है। ले गुण तू हो सन्मुख, देख पर्दा उड़ाए। धनी के गुणों को देखो कि धनी के अंदर कितने गुण है। हम मुंह से बोलते ए ते गुण तेरे देख के, धनिए ते गुण तेरे देख के, क्यों भाई हृदय की अंध, ए ते गुण तेरे देख के, ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, मैं क्यों त्यों किए विघन, तिन पर फिर तुम गुण किए, मैं फिर किए। राजीव बार बार मेल करते हैं और हम उनके मेल को, उनके गुणों को याद ही नहीं करते। कहते एक गुण जो याद आवे तो अरवा देवे उड़वाए। हमें रांची का एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। हम एक एहसान भी रांची का मान ले, हम एहसान फरामोश, क्योंकि ये को ये नजर नहीं आता कि मेरे ऊपर वो पार ब्रह्म कितने एहसान पे एहसान कर। राज्य हमारे 10 काम कर दे, एक काम ना करे, चलो तुम्हारे धामधनी के पास क्या शक्ति है, इससे ज्यादा तो हनुमान जी हमसे दे देते। हम ऐसा हमारा निष्ठुर जीव है। अरे जिसको पार ब्रह्म नहीं दे सकता, करोड़ अक्षर ब्रह्म भी आ जाए वो भी। राज्य की शक्ति का कौन बल जानेगा। इसलिए एक एक चीज को हम अपने दिल में विचारें कि बात किसकी हो रही है। एक पार ब्रह्म के गुणों की बात के ऊपर हमें विचार करना है। एक दिन व्यर्था कमाए, किया अधम का काम। क्या कह रही है? एक दिन वृथा कमाए, ओछे काम, गंदे काम किए। सुंदर साह जी तो वाणी में क्या लिखा, बाहर देखा में बंदगी, माहे करे कुकर्म काम, महामती पूछे ब्रह्म श्रेष्ठ को, बैकुंठ जाति के दान। हम बाहर तो बंदगियां दिखाते हैं, सबके सामने बहुत अच्छे बनते हैं कि मैं जितना वाणी में लगी हूँ ना, और जितना मैं चिंतन करती हूँ उतना कोई नहीं। बाहर दिखावे और अंदर खाने, उनकी जब राज्य वीडियो चलाएंगे तो वो नजर नहीं आता। जो कहता है ना, वो जो करता है वो दिखाता नहीं है। अपने आप उसकी रहनी सबके सामने आ जाती है कि भी इसके अंदर कितना गरीबी भाव है, सुंदर साथ के लिए इसके दिल में कितना दर्द है, कितना यह कुर्बानी करता है राज्य के रास्ते पर, कितना हम आगे बढ़ते हैं, वो उसकी रहनी बताती है। मुख से कहने से क्या, मुख से तो क्या है, कहा भयो जो मुख देख लो, जब लग चोट निक से प्रेम बान, तो ऐसे लगत अंगोत टूक प्रेम बान लगे, अंग टुकड़े टुकड़े हो जाए। निंद्रावती जी देखो कितनी बड़ी बात कहती है, वो कहती है सब अंग काट चीरा, मैं चाकू लेके एक एक अंग को काटूं और माए भरूं मिर्च और लूण, उसमें नमक और मिर्च भरो। अब आप बताओ अगर एक कट लग जाता है हमें कितनी दर्द होती है। जिनको शुगर है उनको पता होगा, अगर शुगर टेस्ट करानी हो ना, कोई जरा से ऊपर ऐसे हम कि पता नहीं कितना दर्द हो गया। और वो कह रहे हैं अंगों को काट के इसमें नमक और खून भरे, नमक और मिर्च भरे।
क्या इंद्रावती जी के अंदर इतने अवगुण, उनके अंदर एक भी अवगुण नहीं? ये हमें सिखापन देने के लिए कहा जा रहा है कि सब अंग काट चीरा करूं, मैं भरूं मिर्च और लून, कई कोट में से करूं तो भी ना ये छूटे खून। जीव का इतना गंदा खून है, करोड़ों बार भी ऐसे करूं तो ये गंदा खून जो है ना मेरे को निर्मल नहीं। तभी फिर आगे कह दिया, जे कहे मैं अवगुण तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लगे तब मैं बैठूं जा। जितने मैंने अवगुण कहे ना, हर समय मैं दिन भर रात विचारूं कि इन अवगुणों को मैं दूर कैसा, हर दम आत्म कि मैंने अपने अवगुणों को कैसे किया। और कोई भी अवगुण हमारे में ना रहे, तब देखो हमारी रहनी है, तब हम राज्य के बहुत नजदीक है। पूरा सुख ही सुख, आनंद आनंद, जितना परम धाम में है और सुंदर सा जी कहीं नहीं है। हमारे असली तो ने उस संबंध को याद करो। हम यहाँ जीव सृष्टि नहीं है, हम ईश्वरी सृष्टि नहीं है। आप हमेशा यही मन में सोचो, मैं अब परम धाम की लाडली, उनकी सुहागिन बिना नहीं ना। इसलिए उन बातों को याद करके इस प्रकरण को बार बार हम विचार करें। धर्म चंडाल न हुई में ऐसी, न पहचाने धनी श्री धाम। अपने आप को चंडाल नहीं कह रही है इंद्रावती, बोलो क्या वो है ऐसी, बोलो। प्रकरण पढ़ो, दर्द भरा है। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत पिया, ओ धनी प्रीतम प्यारे मेरे, एती है तफावत। इतना फर्क है। अगर हम करनी अपनी तोड़े राज्य से, तो जैसे सूरज और अंधेरा, इतना सत और असत में फर्क है। आप सत्य और हमारा ये तन झूठा, हम कहाँ आपका मुकाबला करें। आप चाहो तो हमें जैसे रखो। तभी आगे जाके खिलवत में कह दिया, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। हमें कुछ भी नहीं कहना है, जैसे तुम रखो मैं वैसे। पिया तुम हो तो ऐसी ही कीजिए, जैसे तुम करो मैं उस हाल में राजी हूँ। पिया तुम हम जैसी तुम चिंप हमारी जैसे बने। जैसे हम है ना चंडाल है, चंडाल नहीं हूं मैं, कर्महीन हूं मैं, हमारे जैसे आप जैसे करो मैं वैसे। हर पल नीमापन लेके जीना है जब तक। जब मैंने कह रहा वाणी पढ़िए, जब लग रही है साथ में होए रहिए रेणु समान, इत जागे का पति है कोई चेतो चतुर। बिल्कुल धूल बन के रहो, सुंदर साथ की चरण धूल बन के रहो। मैं अपना अहंकार आपको राज्य से दूर कर रहा है। जो कछु का पर के अखंड सुख ना चखे, जो तुए आशंका मेटी तो सारे सुख। तब हमें एक वो साहेब सच्चा मिल जाएगा। बट परो मेरे जीव अभागी, बट परो चतुराई। ए मेरे अभागे जीव, तेरे को धिक्कार है, ऐसी वाणी मिलने के बाद भी तू जागता नहीं है और कह रहे चतुराई। ए मैं बना अहंकार, पूरी वाणी में एक ही कुर्बानी मांगी है। मोहम्मद ही कहे, मेरे सुनो वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे किला। मैं को बुजुर्गी को जूते की नोक पे बांध दे। वाणी कह रही है एक ही कुर्बानी, पूरी 18,758 चौपाइयों में धाम के दूल्हा हमसे एक कुर्बानी मांगते हैं। बट परो मेरे गुण पर करती, जिन बूझी ना मूल सगाई। और बट परो मेरे गुण निंदियों को फटकारा, मूल सन्मान मूल को, मैं तो पापल छोड़ न जाए,
भी उस मूल स्वरूप को नहीं भूला। इसलिए जिससे हम चर्चा सुने उसका ध्यान नहीं करना, हमने ध्यान किसका करना है? मूल स्वरूप जो मूल मिलावे वाला है उसका ध्यान करना है, चितवन में उसका ध्यान करना है, उसके चरण पकड़ो, क्योंकि ये मिट्टी का खोखा है। हम मार्गदर्शन करने वाले हैं, लेकिन संबंध हमारी आत्म का है, शरीर की हमारी भक्ति नहीं है। इसलिए उन मूल स्वरूप जो मूल मिलावे में बैठा उसका ध्यान करो। आग पड़ो तीन तेज बल को, आग पड़ो रूप रंग। ये रूप रंग सोने मूर्ति चिखाते चिखाते मतलब 7.5 मन की लकड़ी में ये सुंदर रूप तेरा खत्म हो जाएगा और बेटा तेरा सिर भी में आ जाएगा डंडा। इसलिए कह रहे धिक्कार है तेरे बल को, और आग पड़ो रूप रंग के ऊपर घमंड मत कर। धिक धिक पड़ो तीन ज्ञान को, जिन पाया नहीं प्रसंग। और इस प्रसंग से सुंदर अवसर को तूने पहचाना नहीं, तुझे धिक्कार है। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह। इसी के ऊपर वाणी चिरंतन बहुत अच्छा है। देखिए कितना एक एक शब्द में जो है भरा हुआ है ज्ञान। धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुधि को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी दान। धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, एक एक अंग को फटकारे। दिख दिख पड़ो मेरी पांचों इंद्री, दिख दिख पड़ो मेरी दे, श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सुखिया सने, एक पार ब्रह्म को छोड़ के दुनिया के प्रेम में बंधी हुई है। धिक धिक पड़ो मेरे सब अंगों, जो न आए धनी के काम। मेरे सब अंगों तुम्हें फटकार है, तुम्हें लानत है कि भी मेरे तुम काम नहीं आए, जो न आए धनी के काम। उल्टा के धनी के काम में, धनी के प्रेम में तुम गर्क नहीं हुए। बिना पहचाने डारे उल्टे, ना पाए धनी श्री धाम। इंद्रियों को नशे की तरफ नहीं लगाया, उनके प्रेम को नहीं पहचाना, उनके सन्मत को नहीं पहचाना, अपनी मैं अहंकार को खत्म नहीं किया, तुम्हें धिक्कार है। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई। रामधनी आप तो हर पल हर खिन महमती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरकत सो सब ईशक हक का, पल पल मेहर कर राजी महाराज, पल पल हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। हमारी सांस भी राज्य की मेहर से आ रही है, फिर भी राज्य तो मेहर में कोई कमी नहीं कर रहे, लेकिन हम दिन ब दिन दुष्ट बनते जा रहे हैं। नीच कर्म हम छोड़ते नहीं है। मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। मैंने तो कर्म नीच किए, इंद्रावती जी कह रही है, मूल सगाई के कारण, मूल संबंध के कारण आप हर पल फिर भी मेरे बाहों और बाएं फैलाकर फिर भी मुझे अपना। हमारे से आज एक गलती हो जाए ना, दुनिया वाले कहते हैं इसको सूली पे चढ़ा। हमारे एक अवगुण को भी माफ नहीं करते दुनिया वाले, कोई कैसे करते हैं। एक अवगुण कमी हमारे भी हो जाए, 100 अच्छाई कर लो किसी से, एक कमी अगर हमने कर दी ना उसके साथ, एक अवगुण कर दिया, तो भाड़ में गए ऐसे। हमारा अवगुण वो माफ नहीं करेगा, पूरी उम्र बीत जाएगी। हमारे धामधनी हर पल हमारे अवगुण माफ करके हमें अपनाने को तैयार। इतना लाड कौन करेगा, इतना प्यार हमें कौन करेगा। अभी मैंने सबको वो भजन भेजा है, राजी कह रहे मेरी शक्ल तुम्हें इतनी बुरी लग रही है तो कौन मैं तुम्हारे सामने ही नहीं आता। सुना वो भजन, कितना दर्द भरा है कि भी तुम्हारा मोह दुनिया वालों से ना जाओ, एक बार और अच्छी तरह से इस ब्रह्मांड में जाओ। और तुम्हें मेरी शक्ल बुरी लग रही है ना, मैं तुम्हारे सामने नहीं।
जब तुम्हारा इस माया से जी भर जाए ना, फिर आ जाना, फिर भी मैं तुमसे लाड करने को तैयार। कौन करेगा विचार? इतने मेहरबान हैं हमारे धाम के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। अब मिलकर के सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे, समय पूरा होगा। पर तुम्हें राखी भूल सगाई, पर तुम्हें राखी भूल, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी भूल सगाई, पर तुम राखी भूल सगाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ।